Hello everyone. Today we are going to start class 10 chapter first real number exercise 1.3 की जितनी भी थ्योरम्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं और क्वेश्चंस आज सभी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की क्लास 10 की रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3। उसमें थ्योरम फर्स्ट क्या है? लेट पी क्या है? कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर लेंगे। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वेयर, अगर वो ए स्क्वेयर को डिवाइड करेगा, हेंस पी डिवाइड्स ए, फिर पी इज पॉजिटिव इंटीजर। पी क्या होगा? एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। पॉजिटिव ए क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लें, अगर उसका स्क्वेयर पी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, यानी कि उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम याद रखना समझने के लिए, मतलब ये हमारे कोर्स में नहीं है, बोर्ड में एनसीईआरटी में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मगर ये यूज होगी इरेशनल नंबर्स को प्रूव करने के लिए, जैसे √2, √3, √5। अब देखो, अगर हम √2 को जैसे अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है? प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ √2 है, अगर √3 हो, √5 हो, √7, √11, √19, कितना भी नंबर दे रखा हो रूट में, उसको अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो सेम प्रोसीजर लगेगा जो हमारा √2 के लिए है। तो अगर हमने √2 को इरेशनल प्रूफ करना सीख लिया तो हमने इन सबको इरेशनल प्रूफ करना सीख लिया है। बस √2 की जगह पे हमको इनकी पोजीशन लिखनी है, ठीक है। हमको इनको इंटरचेंज करना है √2 से, जिसको जो प्रूफ करना है उसको इंटरचेंज करते जाएंगे। तो चलिए अब √2 के प्रूफ पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो हमको दे रखा है, हमको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, हम उसका उल्टा मान लेंगे कि ये क्या है? रैशनल है, और उसको फिर प्रूफ कर देंगे कि जो हमने माना है वो गलत है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे अजप्शन को, तो इसका मतलब ये क्या है? इरेशनल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या माना कि ये कैसा है? रैशनल नंबर है। लेट अस assume that √2 is rational number, ठीक है। हमने मान लिया कि √2 रैशनल है। अगर हम इसको प्रूव कर दें कि ये जो हमने माना है ये गलत है, तो क्या हो जाएगा? वो इरेशनल। तो अगर हम मान लें, सो अब क्या करेंगे? सो अगर ये रैशनल है तो दो इंटीजर लाई करेंगे, जैसे कि सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स, मान लेते हैं R एंड S, सच दैट S इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सच दैट √2 इज इक्वल टू R/S, यानी कि R/S P/Q फॉर्म हो गई, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? रैशनल। हमने जो माना था वो हमने प्रूव कर दिया। अब क्या करेंगे? देखो, अगर इसमें कोई HCF है, हमको ऐसे नंबर चाहिए R और S जो को प्राइम, यानी कि इनके बीच में जो HCF है वो 1 हो। तो मान लो, हमको कैसे पता ये नहीं है? तो हम कोई भी फैक्टर मान लेंगे। नाउ डिवाइड R एंड S बाय देयर HCF, we get A and B such that A and B are को प्राइम। A और B को क्या मान लेंगे? अब वो कैसे आ गए हमारे पास? को प्राइम। अगर HCF से डिवाइड कर दे तो ये क्या हो जाएंगे? को प्राइम। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि इनके बीच में 1 से अलग कोई फैक्टर नहीं है। तो अब क्या हो गया? √2 इज इक्वल टू A/B हो गया, ठीक है। और A और B कैसे हैं? को प्राइम नंबर्स हैं। अब अगर मैं इसको इधर ले आऊं, दिस इंप्लाइज, ये ऐसे लिखा जा सकता है B √2 इज इक्वल टू A, ठीक है। ये मैंने मान ली इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग both
साइड, दोनों साइड स्क्वेयर कर दिया तो ये क्या आ गया इन इक्वेशन 1। तो ये आ गई बी स्क्वेयर, √2 का स्क्वेयर क्या आएगा 2 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब 2 क्या कर रहा है ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, और 2 कैसा नंबर है प्राइम नंबर है। अब देखो हमने अभी ऊपर पढ़ा था अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वेयर को डिवाइड करे तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। देयरफॉर बाय अबव थ्योरम, अबव थ्योरम हमेशा एग्जाम टाइम में इस थ्योरम को स्टार्टिंग में लिख दो कि इसमें हमने किस किस इस थ्योरम में किस किस थ्योरम का यूज करेंगे। अबव थ्योरम वी गेट 2 divides a square, therefore या then 2 divides a। ठीक है, अगर 2 a स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड करेगा a को भी डिवाइड करेगा। सो वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2c, यानी कि a ऐसा कोई नंबर लाई करेगा जिसको मल्टीप्लाई करने से 2 से a आ जाए तो वो क्या हो जाएगा a को डिवाइड कर देगा 2। ठीक है, अब सम इंटीजर होगा कोई ना कोई इंटीजर c। ठीक है, अब इस पोजीशन को हम क्या लिखेंगे, अगर इसको इस वैल्यू ऑफ a को अगर हम इसमें पुट कर दें, इसमें इक्वेशन नंबर 2 लिख लें, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 वी गेट, देखो अगर ये था b स्क्वेयर 2, इसको रखा a स्क्वेयर की वैल्यू 2c स्क्वेयर, दिस इंप्लाइज क्या आ गया b स्क्वेयर 2 इक्वल टू 4c स्क्वेयर। ये 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 बच जाएगा, दिस इंप्लाइज a स्क्वेयर इक्वल टू 2c स्क्वेयर। ठीक है, सॉरी b स्क्वेयर, यहाँ क्या है b स्क्वेयर इक्वल टू 4c स्क्वेयर, तो b स्क्वेयर इंटू 2 इज इक्वल टू 4c स्क्वेयर, तो 2 से 2 कैंसिल, b स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास b स्क्वेयर इक्वल टू 2 स्क्वेयर, यहाँ b था, यहाँ b स्क्वेयर इक्वल टू 2, b स्क्वेयर इंटू 2 इक्वल टू 4c स्क्वेयर, तो b स्क्वेयर इक्वल टू 2c स्क्वेयर आ गया। अब इसका मतलब 2 b स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो 2 b को भी डिवाइड करेगा, देयरफॉर 2 डिवाइड्स b स्क्वेयर, देन 2 डिवाइड्स b। हम मान के क्या चले थे कि b और a में जो डिवाइड कर रहे हैं उनके बीच में कोई भी को प्राइम नंबर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये हमने माना था। ठीक है, आ गया क्या, दिस इंप्लाइज a एंड b हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1 से अलग भी कोई कॉमन फैक्टर आ गया, क्या है दैट इज 2। ठीक है, तो दिस contradict our assumption। ठीक है, हमारे अजप्शन को कंट्राडिक्ट कर रहा है, और हमारा अजप्शन क्या था कि √2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, देयरफॉर √2 इज ए इररेशनल नंबर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या आ गया √2 इरेशनल नंबर आ गया, बिकॉज और assumption इज इनकरेक्ट। ठीक है, बस यही करना है इसमें। सबसे पहले आप एक बार दोबारा देख लो। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दे रखा है उसका उल्टा मान लेंगे कि यह क्या है रैशनल नंबर। ऐसे ही √3 को मानना है तो √3 को मान लेंगे रैशनल। उसके बाद 2 इंटीजर लाई करेंगे, अगर ये रैशनल है तो R और S कोई भी ले सकते हैं, ST, TU। ठीक है, सच दैट जो डिनोमिनेटर में होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा,
और उसको r/s फॉर्म में लिख देंगे। नाउ डिवाइड, इन दोनों को क्या है हमको नहीं पता कि ये को प्राइम है, तो इनको HCF से दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये को प्राइम आ जाएंगे, यानी कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आते ही क्या करेंगे, कोई अदर दो नंबर आ जाएंगे जो कट होने के बाद आएंगे, तो उनको उसकी फॉर्म में लिख देंगे, रैशनल नंबर की फॉर्म में। फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर दोनों साइड स्क्वेयर कर देंगे। उससे क्या आ जाएगा, हमारी ऊपर वाली थ्योरम यूज में आ जाएगी कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर उस नंबर को डिवाइड कर रहा है तो कोई ना कोई इंटीजर लाई करेगा, सच दैट a इक्वल टू 2c या a इक्वल टू 3c, a इक्वल टू 5c, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर इक्वेशन 2 में हम पुट करें इस वैल्यू को, तो हमारे पास आ जाएगा कि ये दूसरे नंबर को भी डिवाइड कर रहा है, न्यूमरेटर को भी कर रहा है और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर रहा है। और हमने माना था कि इनमें तो सिर्फ एक ऐसा नंबर है 1 जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, बाकी कोई नहीं है। मगर हमारे पास 2 भी आ गया, जो भी रूट लेंगे वो रूट हटने के बाद वो नंबर आ जाएगा जो इनको डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये इनको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हमने जो माना था कि इनमें सिर्फ 1 है जो कॉमन फैक्टर है, वो हमारी कंट्राडिक्शन रॉन्ग हो गई। इसका मतलब जो हमने स्टार्टिंग में मान के चले हैं वो भी गलत है। हमने माना था कि √2 रैशनल है, वो भी हमने माना गलत, तो इसका मतलब क्या हो गया, √2 इरेशनल हो गया। बस यही प्रूफ करना था। ठीक है, अब आ गया 5 माइनस √3 एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल करवाते हैं। 5 माइनस √3 को हमको इरेशनल प्रूफ करना है, वो कैसे करेंगे देखो। अब इसमें क्या करेंगे, लेट 5 माइनस √3 टू डी contradictory that it is रैशनल। हमने ये रैशनल मान लिया, ये रैशनल है तो वही होगा, देयर दैट इज वी कैन राइट टू को प्राइम numbers a and b where b is not equal to 0 such that 5 minus √3 is equal to a by b। ठीक है, हमको ऐसे नंबर मिल जाएंगे जो इनके इक्वल है। अब क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देयरफॉर √3, अब इसको क्या लिख सकते हैं, √3 को इस साइड लेके जाएं, ट्रांसपोज कर दें, और a बाई बी को लेफ्ट हैंड साइड ले आए, √3 को इस साइड ले आए, तो √3 का साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, 1 बाई बी का साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस a बाई बी इज इक्वल टू √3। अब देखो इसमें 5 भी एक इंटीजर है, a भी इंटीजर है, को प्राइम है, ठीक है वैसे तो, मगर इंटीजर है, और b भी एक इंटीजर है। ये सारे के सारे इंटीजर हैं, इंटीजर की यानी कि ये इंटीजर बाय इंटीजर, वो क्या होगा, रैशनल नंबर जिसमें b इज नॉट इक्वल टू 0, और रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर हमेशा एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो क्या हो गया, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स वी गेट 5 माइनस a बाय b इज ऑल्सो रैशनल। ठीक है, ये रैशनल हो गया, दिस इंप्लाइज सो √3 इज रैशनल। मगर हमको पता है कि √3 इज बट लिखेंगे, बट दिस कंट्राडिक्ट दैट द फैक्ट दैट √3 इज इर्रेशनल। ये इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि √3 एक इरेशनल है। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, दिस कंट्राडिक्शन अराइज, contradiction has arisen यानी कि उभर गई, because of our incorrect assumption, ASSUMPTION assumption that 5 minus √3 is rational, therefore it is irrational। ठीक है, ऐसे ही सारे प्रूफ कर देंगे। ऐसे ही हम अब कोई एक्सरसाइज में देखो सेम प्रोसीजर चलेगा। अगर हमारे पास √5 है
नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में √5 है, ये चलेगा सेम एज √2, ठीक है, सेम एज √2। बस √2 की जगह पे हमको √5 रखना है, स्क्वेयर करना है और फिर उसको सिंप्लीफाई करना है और उसको मानना है। बस √5 की जगह, √2 की जगह हमको √5 लिखना है, जैसे प्रूफ √2 किया है वैसे ही √5 होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 + 2√5, इसमें क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे रैशनल, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 3 + 2√5 = a/b आ जाएगा, ठीक है। यहाँ a और b क्या है, को प्राइम होंगे और इंटीजर्स होंगे, b इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, 2√5 = a/b - 3 और √5 = a/2b - 3/2, ठीक है, ये आ जाएगा। ये हमको क्या पता, ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये भी और ये भी, ये भी सारे इंटीजर हैं, तो ये क्या हो गया, रैशनल। मगर ये क्या है, इररेशनल, ठीक है। ये रैशनल और ये इरेशनल, इरेशनल और रैशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो हमारा अजप्शन रॉन्ग आ गया पहले वाले प्रोसीजर की तरह, ठीक है। जैसे हमने 5 - √3 किया है, सभी ऐसे ही होंगे, ये भी ऐसे ही होगा, ये भी और ये भी, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3, जिसमें सभी सम एक जैसे हैं, बस थोड़ा नंबर्स का चेंज करना है। तो इफ यू ट्राई दिस, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट मी इन दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज, शेयर एंड सब्सक्राइब।